नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI न्यूज। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दक्षिणी गया में गुरुदेव लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया गया। श्री कृष्णापुरी कॉलोनी रोड नंबर 8, नारायण नगर, जगजीवन कॉलेज के नजदीक खोली गई इस लाइब्रेरी का उद्घाटन तूफान सर के द्वारा किया गया। तूफान सर ने फीता काटकर इस ज्ञान मंदिर का शुभारंभ किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किताबों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, लाइब्रेरी में सिर्फ दीवारें नहीं, किताबें होनी चाहिए। तभी बच्चे पढ़ेंगे, तभी समाज बदलेगा। कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहे तूफान सर और मोहम्मद जावेद सलीम, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फतेहपुर, सेवानिवृत्त महेश प्रसाद, शिक्षिका रश्मि सिन्हा, पंचायत रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष देव बाली कुमार, दिलीप कुमार और अवधेश कुमार। सभी ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह लाइब्रेरी क्षेत्र के बच्चों के लिए ज्ञान का प्रकाश बनकर उभरेगी। तो गया जी के नारायण नगर में अब ज्ञान का एक नया द्वार खुल चुका है, गुरुदेव लाइब्रेरी, जो आने वाले समय में शिक्षा की मशाल बन सकती है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, आप बने रहिए PNI न्यूज के साथ। ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज जिस तरह से नाम रखा गया है गुरुदेव लाइब्रेरी, ये रियलिटी में वाकई में यहाँ शिक्षण संस्थान है। गुरु पूर्णिमा के दिन भी और कहीं न कहीं इस तरह का नाम रखा गया है, तो हम सौभाग्य समझते हैं कि जिस प्रकार से गुरु लोग कल्याण करते हैं बच्चों को, उस प्रकार से गुरु लाइब्रेरी से भी, गुरुदेव लाइब्रेरी से भी यहाँ के तमाम जितने भी लोग रहने वाले हैं, इससे बच्चों का कल्याण होगा। क्या कहेंगे सर, यहाँ के तमाम बच्चे हैं जो शिक्षा जगत के लिए अलग जगाने के लिए एक लाइब्रेरी का गठन? देखिए, जब मैंने घूमा, खास करके जब विजिटिंग किया, तो यहाँ का जो सीट अरेंजमेंट जो किया हुआ है वो काफ़ी सुंदर है। और ख़ास बात के यहाँ का जो मालिक हैं गुरुदेव लाइब्रेरी के अवधेश कुमार जी, इनसे जब मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि सर, लड़की के लिए सेपरेट है ना, और लड़का के लिए सेपरेट, चाहे वो पढ़ने का हो या तो बाथरूम या वॉशरूम हो, ये सेपरेट है। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने कई तमाम ऐसे लाइब्रेरी को देखा है और उद्घाटन किया है, लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था देखा उससे मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते थे और इधर उधर जाने के लिए बहुत दूर पड़ता था लाइब्रेरी, बगल में खुल गया है लाइब्रेरी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आएँ और पढ़ें और आप भी तरक्की करें और गुरुदेव लाइब्रेरी को भी आगे लेकर। सर, आप सर हैं तो ये कहना है कि यहाँ पर और ऐसा क्या सुविधा होना चाहिए जो बच्चों के लिए हित का हो? देखिए, मैंने कहा अवधेश जी को, मैंने बोला कि मैंने कई ऐसे लाइब्रेरी को देखा जहाँ पे बुक वगैरह नहीं रहता है। आप बुक को अवेलेबल करवाइए, किताब वगैरह रखिए। लाइब्रेरी का मतलब ही होता है यही चीज़, जिसमें किताब हो, सही से पढ़ने का सुविधा उपलब्ध हो। तो बहुत से ऐसे लाइब्रेरी को खोल देते हैं बट उसमें बुक नहीं रहता है, या तो लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर आप गाइडलाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे लाइब्रेरी के नाम पर आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। वो नेट को यूज करके लोग जो है से वीडियो वगैरह देखते रहता है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। और मुझे निश्चित विश्वास है कि इस तरह से ये नहीं करेंगे और हर बच्चों को अपने बाल बच्चों की तरह इस लाइब्रेरी में रख करके और गाइडलाइन करेंगे। क्या और कुछ कहेंगे और मैं ऐसे बच्चे को यहाँ पर आने के लिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ आया हूँ, सेवा के लिए मैं जाना जाता हूँ, बच्चों की सेवा करते रहता हूँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ भी घोषणा कर देना चाहता हूँ कि मैंने आज अवधेश जी के माध्यम से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है ना, इस लाइब्रेरी में फ़ी भरने के लिए पैसा नहीं है, तो निश्चित तौर पर हर बार जो है 5 से 10 बच्चों को ये हमेशा बैच में ये फ्री पढ़ाएँगे। ये मेरी वादा है, ये ज़रूर पढ़ाएँगे। चलिए, अपना परिचय दीजिएगा। तूफान सर, डायरेक्टर ऑफ तूफान इंग्लिश गया, सह जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शिक्षक संघ। काफ़ी अच्छा रहा और लाइब्रेरी एक ऐसी संस्था है जहां समाज का विकास होता है और समाज को कैसे आगे ले जाया जाए, इसमें लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा कि लाइब्रेरी हमने देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जगह पे गर्ल्स का बॉयज़ का एक साथ रहता है,
उसमें क्या होता है कि पढ़ाई जिस प्रॉपर वे में होना चाहिए नहीं हो पाता है। यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है। हर जगह कुछ कमी और बेसी रहती है, वक्त के साथ उस कमी को भी पूरा किया जा सकता है। जैसा कि सर ने कहा कि मैं यहाँ पर बुक्स अवेलेबल करवाऊँगा, वाईफाई अवेलेबल करवाऊँगा, कंप्यूटर लैपटॉप की जहाँ तक सवाल है वो भी अवेलेबल करवाऊँगा। और इस गुरुदेव लाइब्रेरी को मैं गया शहर का टॉप 10 में इसको करवाऊँगा। जैसा इनके मालिक से बात हुआ है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये गरीब बच्चों के लिए भी काम करेंगे। वैसे बच्चे जो पैसा के अभाव में लाइब्रेरी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको भी पढ़ाने का निर्णय लिया है। ये निर्णय इनका हमें अच्छा लगा और मैं इसे इनके लिए साधुवाद देता हूँ। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, उद्घाटन करूँ। यहाँ पर ऐसे तमाम ऐसे बच्चे भी हैं जो गरीब हैं। आप अपने माध्यम से ऐसे गरीब बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? जैसा कि मैं बता दूं कि एजुकेशन टाइम वेलफेयर ट्रस्ट हमारी संस्था है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे देवली सर और तूफान सर। एजुकेशन टाइम वेलफेयर ट्रस्ट ये 3 स्टेट में भी काम कर रही है, बिहार में, झारखंड में और बंगाल में। अभी तक कम से कम 25,000 के ऊपर बच्चों को, जो वैसे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक, बीटेक, MBA, BCA, GNM, BSc नर्सिंग, MBBS करना चाहते हैं, उनको सही गाइडलाइन देती है और पैसा के अभाव में सरकार से पैसा दिलवाती है। और सरकार से पैसा दिलवा कर क्योंकि खाने का, पढ़ने का, रहने का, एग्जामिनेशन फीस तक के सारा अरेंजमेंट करवाती है। एजुकेशन टाइम वेलफेयर ट्रस्ट जो है चिकित्सा का भी बड़ा काम करती है। वैसे लोग जो असहाय हैं, जो ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं, दवाई नहीं खरीद सकते हैं, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं, तो एजुकेशन टाइम वैसे लोग को फ्री ऑपरेशन, फ्री CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड हर जगह कैंप लगवा करके करती है। हमारा कैंप 13 जुलाई को रिलायंस कॉलेज में है, जिसमें गया शहर के, पटना शहर के 20 से 25 डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें फ्री CT स्कैन, लैब, ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड सबकी व्यवस्था है। वो जो भी लोग इस तरह के हैं वो आ सकते हैं और आ करके अपना इलाज वहाँ के टॉप डॉक्टरों से करवा सकते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं मोहम्मद जावेद सलीम, सेक्रेटरी एजुकेशन टाइम वेलफेयर ट्रस्ट इंडिया। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक गुरुदेव लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। इससे यहाँ के रहने वाले विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ये मेरी शुभकामना है। क्या कहेंगे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं? यहाँ के डायरेक्टर अच्छे हैं, प्रबंध भी यहाँ का अच्छा है। बच्चियों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग प्रबंध किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत कम दुर्लभ होता है, हर जगह ऐसे प्रबंध नहीं है। यहाँ का प्रबंध अच्छा है और डायरेक्टर साहब का वादा भी है कि और जो कुछ कमी जो रहेगी उसको हम पूरा करेंगे। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के माध्यम से तमाम ऐसे बच्चों को क्या गुण देंगे जो इस लाइब्रेरी में उनके लिए एक वरदान साबित हो? जो भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आवें, विद्यार्थी पर निर्भर है, उनको अपने से सेल्फ समझना होगा कि हम अपने भविष्य के लिए क्या करें। यहाँ आवें, अच्छा से शिक्षा प्राप्त करें, यही मेरा। अपना परिचय दीजिए। मैं अरुण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक। देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग, हमारा समाज आगे की ओर प्रगति में। एक ही परामर्श मैं दूंगा कि हमारे बच्चे जो घर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उसमें माता पिता या जो भी अभिभावक हैं देखते थे, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं वास्तविकता की जानकारी वो प्राप्त उनको नहीं होता था। बच्चे डार्क में रख करके गलत रास्ते को भी की ओर अग्रसर होते थे। लेकिन यह जो लाइब्रेरी है, इसमें यदि संचालक उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आजकल का जो मोबाइल है जिससे शिक्षा ली जाती है, तो उस पर थोड़ा सा निगाह रखें तो गलत रास्ते पर बच्चे हमारे नहीं जाएंगे। एकाग्रचित्त हो करके अध्ययन कार्य करेंगे, जिससे हमारे राष्ट्र में शिक्षा में एक नई जागृति आएगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश प्रसाद, सेवानिवृत्त BO फतेहपुर। मकान का सर नामाकरण मैं अपनी माँ के नाम पर किया, माँ महेश्वरी निवास। और शिक्षा से सर मेरा तो जुड़ाव, हमारे पिताजी शिक्षा से ही रिटायर किए और शिक्षा की बदौलत ही आज हम एक सुदूर गांव से पठानी का इलाका
नाम से ही लोग जानते हैं कि अति पिछड़ा, तो शिक्षा के सहारे आज गया तक पहुँचे हैं सर। और मुझे यहाँ पे लोग शिक्षक जानते ही हैं, उसके पीछे कारण है सर कि मैं 2002 से 2007 तक 5 साल विद्यालय का भी संचालन किया, विद्यालय का संचालन किया। और मुझे बहुत खुशी है इस कार्य को करने से। मेरे पास ये नहीं कि हाँ धन संपत्ति अर्जन के लिए तुम लोग काम करते ही हैं, लेकिन ये कार्य करने से, क्योंकि सर ने कहा ना कि 5-10 बच्चे को निःशुल्क में, जब मैं विद्यालय का कार्य भी कर रहा था उसमें मैं कर दिया था कि 1 2 3 जो बच्चे होंगे क्लास में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सर MBBS हैं, इंजीनियर हैं, बैंक में PO हैं। इसी गए शहर में बैंक में PO लड़की मिली और तो हम नहीं पहचाने। तो ये और एक चीज़ का जो सर ने कहा कि बुक्स नहीं है, तो उसके लिए सर हमने इसके ऊपर और भी जगह है। एक हम देखे सर कि यानी कि वो सभी सुविधा आप दीजिएगा। जी सर। यहाँ पर देख रहे हैं कि AC और नॉन AC दोनों आपने रखा है। जी। कितने सीटों का यहाँ पर अवेलेबल है? अभी सर मेरा प्लान है कि 105 सीट का, जिसमें हमने 45 सीट को ऑलरेडी रेडी कर दिया और इसी में बस इसी में अब लगे रहना है। ज़िंदगी का उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। आज आपने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, तमाम बच्चों को क्या फी स्ट्रक्चर रख रहे हैं? फी स्ट्रक्चर है सर यहाँ का मिनिमम, जितना में बच्चे कंफर्टेबल होकर पढ़ लें, क्योंकि हम जानते हैं गांव ग्राम से बच्चे आते हैं, क्या कठिनाई होती है। और मेरा फील्ड वर्क भी है कि हम सुदूर गांव में ही जाके वर्क करते हैं। हमने गरीबी को देखा है सर ग्रास रूट पे, क्योंकि मेरा कार्य भी ग्रास रूट पे है। और मैं चलते बच्चे को भी सजेशन करता हूँ कि बाबू पढ़ो, पढ़ के ही कुछ आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो कोई रास्ता नहीं। और सवाल रहा यहाँ पर गार्जियन का सबसे बड़ा रोल होता है सुरक्षा को लेकर। जी हाँ। किस तरह का सुरक्षा आप यहाँ पर दीजिएगा कि बच्चे लोग को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकें? सुरक्षा का सर जैसा कि सर को भी बताया हमने कि बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेपरेट, और मेरी कोशिश है कि उनके लिए सारा चीज़ जो बाथरूम से लेके ये चीज़ सारा सेपरेट रहे। और मेरी कड़ी निगरानी, मेरा ये उद्देश्य रहा अनुशासन, यानी CCTV वगैरह जी से लेस है। और CCTV तो सर बात का हुआ, हमारे निगाह से कोई बच नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मेरे पास बताए तो सर कि 7 साल का, हम छोटे बच्चे से लेके 8 क्लास तक के बच्चे का स्कूल भी चला चुका। अनुशासन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि आप चाहेंगे कि यहाँ आके अनडिसिप्लिन होके और हमको ये वो नहीं चलेगा। अपना परिचय दीजिएगा। अवधेश कुमार।